नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के साथ और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी ग्रुप्स के अंदर जल्दी से शेयर कर दीजिए और क्लास से जुड़ जाइए आप सभी लोग। तो आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं जयपुर के इतिहास के बारे में। आमेर का इतिहास, जयपुर का इतिहास या कछवाहा वंश हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग हैं जिनके पास नोटिफिकेशन गया है जल्दी से इस क्लास से जुड़ जाइए भाई। होली तो आई होप सबने बहुत अच्छी मनाई होगी। अब होली बहुत हो गई, देखो वैसे भी आरएस मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अपने भी कभी आ सकते हैं। तो अपने को क्या करना है भाई, पढ़ाई पे फोकस करना है थोड़ा सा और क्लासेस मिस नहीं करनी है। पूरा टाइम अपना पढ़ाई को देना है, बाकी सारी चीज़ें भी आपको एंजॉय करनी है, लेकिन पढ़ाई देखिए उनमें सबसे मस्ट है। ठीक है, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी मौज में। ठीक है, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्लास को आप शेयर कर दो भाई जल्दी से। और ये देखिए आज का पहला प्रश्न, मुगल इतिहास में कौन सी राजपूत राजकुमारी सुल्ताना निसा व सुल्ताना मस्ताना के नाम से विख्यात हुई? यूँ कह सकते हैं कि भाई मुगल इतिहास में किस राजकुमारी को सुल्ताना निसा या सुल्ताना मस्ताना कहा गया है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, मानबाई, भारमली या हरखाबाई, जोधाबाई, इंद्र कुंवरी। चारों ऑप्शन आपके पास है और आपको बताना क्या है कि भाई कौन सी ऐसी राजकुमारी है मुगल इतिहास की जिसको सुल्ताना निसा व सुल्ताना मस्ताना के नाम से जाना जाता है। जल्दी से जुड़ जाइए भाई क्लास के साथ। ऑप्शन देख लीजिए, मानबाई, भारमली या हरखाबाई, जोधाबाई या इंद्र कुंवरी। कौन सी राजकुमारी है भाई वो? तो देखिए अपन देखते हैं इसका आंसर। मानबाई। मानबाई किस नाम से फेमस हुई है? सुल्ताना निसा और सुल्ताना मस्ताना के नाम से। तो ये दोनों ही नाम किस राजकुमारी को दिए गए हैं? तो ये दोनों नाम किसके हैं? मानबाई के। मानबाई कहाँ की राजकुमारी है अब? तो मानबाई है आमेर की राजकुमारी। ठीक है, किसकी पुत्री है? भगवंत दास की। बहन भी देख लेते हैं, क्योंकि आप ये शासकों के नाम देखो, जब देखोगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ ये किसका है, कौन है, किसका रिलेटिव है। तो इससे क्या अपनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो अब देखिए आपको पुत्री का पता चल गया कि भाई ये भगवंत दास की पुत्री है और मान सिंह की बहन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको इसके बारे में याद रखनी ज़रूरी है, ताकि आप ना मानबाई, मानीबाई इन सब चीज़ों में ना कंफ्यूज नहीं हो। तो मानबाई किसकी पुत्री है? भगवंत दास जी की पुत्री है और मान सिंह की बहन है। देखो याद रखना बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ पे मानबाई है और यहाँ पे मान सिंह है, तो ये इसकी बहन है। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में और जानते हैं। मानबाई की जो शादी है वो किसके साथ हुई थी? ये तो आप बताएंगे भाई, मानबाई, मानीबाई। वैसे तो देखिए बहुत कन्फ्यूज़न वाला है ये टॉपिक। मानबाई की शादी किसके साथ हुई थी? मुग़ल बादशाह जहांगीर के साथ इनकी शादी हुई थी। मुग़ल बादशाह जहांगीर, जिसको हम किस और नाम से जानते हैं? सलीम के नाम से। तो इनके साथ इनका विवाह हुआ था और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनसे देखिए दो पुत्र प्राप्त हुए थे, खुर्रम और खुसरो। अब देखिए मानबाई जो है इन्हीं के इशारे पर इनके बेटे खुसरो की हत्या कर दी थी इसी के भाई ने।
इसकी हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी भाई? क्योंकि इसने जहांगीर का क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था भाई, अपने पिताजी का इसने विरोध किया था। तो मान बाई को गुस्सा आ गया भाई कि मेरे हस्बैंड का विरोध कैसे कर रहा है मेरा बेटा होके, तो उसने इसको मरवा दिया था। तो मान बाई के इशारे पर इसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या करवाने के कारण इसको इतिहास में क्या कहा जाने लग गया भाई? तो अपने पुत्र की हत्या करवाने के कारण इसको पुत्र हंता माता ये भी कहा जाता है भाई। तो ये चीज़ भी आप याद रखोगे कि भाई किसने अपने बेटे की हत्या करवाई थी और जिसके कारण इसको क्या कहा जाने लग गया? पुत्र हंता माता। हेलो हेलो, जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी लोग क्लास के साथ और क्लास को शेयर कर दीजिए भाई अच्छे से। अब देखिए इन्होंने खुसरो की हत्या करवा दी थी और पुत्र हंता माता कहलाई थी। अब देखिए जहांगीर जो है वो एक नंबर का पियक्कड़ था भाई, इतनी ज़्यादा शराब पीता था, एक नंबर का दारूखोर इंसान था। तो उस दारूखोर इंसान से क्या हो गई थी भाई? मान बाई भी परेशान हो गई थी। अब वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, उन्होंने कर लिया भाई सुसाइड। क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया उन्होंने कि भाई इतनी ज़्यादा दारू पीता है ये इंसान, मैं तो इसको समझा समझा के पागल हो गई भाई, एक बार समझा दे, दो बार समझा दे, चार बार समझा दे, पर इंसान की समझ ही नहीं आती। उसकी वजह से इसने अपने बेटे को और मरवा दिया। तो अब मान बाई क्या हो गई थी भाई? परेशान हो गई थी, तंग आ गई थी जहांगीर से। तो उन्होंने क्या कर लिया भाई? जहर पीकर सुसाइड कर लिया उन्होंने, विष पी लिया और आत्महत्या इन्होंने कर ली थी। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि सुल्ताना निसा और सुल्ताना मस्ताना के नाम से कौन सी राजकुमारी विख्यात हुई थी? तो वो कौन है? मान बाई। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? मान बाई। अब देखिए हम जान लेते हैं भाई भारमली, हरखाबाई, इनके बारे में भी। तो भारमली कौन है भाई? भारमली कौन है? भारमली या हरखाबाई? कौन है ये? अब पता है आपको, ये ऐसे याद नहीं आएगी कि ये कौन है, लेकिन जिसने जोधा अकबर सीरियल देखा है या जोधा अकबर मूवी देखी है, उसमें अगर मैं यहाँ जोधा का नाम लिखूँ ना तो आप सबको वो याद आ जाएगी ये नाम लिखते ही। पर एक्चुअल में देखो ये इतिहासकारों की बहुत बड़ी गलती कहेंगे कि इसको इतिहास में ना कहीं कहीं जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में जोधाबाई दूसरी थी। जिस जोधा अकबर के बारे में हम पढ़ते हैं ये वो वाली जोधा नहीं है। ठीक है, इनको बस गलती से बोला जाता है ऐसे ही। तो हरखाबाई और भारमली, देखो इसमें भी इसके पिताजी का नाम, जैसे उसकी बहन का नाम आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? इसके पिताजी का नाम आ रहा है कि ये किसकी पुत्री है? तो ये देखिए भारमल की पुत्री है। अब मान सिंह की क्या लगी भाई? ये मान सिंह की ये लगती है भाई बुआ। ठीक है, अब देखिए राजकुमारी कहाँ की है? तो कहाँ की राजकुमारी है? आमेर की राजकुमारी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए इन्होंने शादी किससे की थी? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भाई इनकी शादी के विषय में अगर आप सुनेंगे कि इनके हस्बैंड का नाम क्या है तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। भारमली कौन है, हरखाबाई कौन है? तो जल्दी से बताइए इनकी शादी किसके साथ हुई थी, किस शासक के साथ हुई थी? अभी अभी तो बताया था भाई जिसने जोधा अकबर देखा है। तो इनकी शादी किसके साथ हुई थी? अकबर के साथ हुआ था इनका विवाह। किसके साथ? अकबर के साथ इनका विवाह हुआ था। और कहाँ हुआ था? सांभर में। सांभर में इनका विवाह हुआ था। अब देखिए सांभर में कैसे पहुँचे ये? तो देखिए अकबर आया था भाई, जैसे हम लोग यहाँ जात दिलाने जाते हैं ना कहीं कि भाई उस माता की जात है, बाबा की जात है, ये वाली, तो वो भी क्या करने आया था भाई? अजमेर आया था ऐसे ही जात देने के लिए। तो फिर ये भारमली के पिताजी भारमल साहब जो है ना वो इनसे मिले भाई। एक बार तो उनसे जाते टाइम मिले जब वो अजमेर की तरफ जा रहे थे। तो फिर अकबर ने क्या बोला भाई? अकबर ने बोला कि देखो अभी तो क्या है कि मैं पहले अजमेर जाऊंगा, कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ
ख्वाजा जी की दरगाह पे जाऊंगा मैं पहले तो, लेकिन आते समय यानी कि यहाँ से लौटते समय मैं आपके पास ज़रूर होके जाऊंगा। तो जब वो लौट रहे थे उसी टाइम सांभर में इनका विवाह हुआ था, सांभर में मिले थे एक बार फिर से, और ये 2 बार मिल लिए थे अकबर से। ये क्या है कि भाई इनके ना विरोध बहुत कर दिया, आस पड़ोस वालों ने, सगे संबंधियों ने, सबने बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया। तो इसने देखा कि भाई चलो अब किसी न किसी बड़ी शक्ति के पास जाते हैं, तो क्या है कि अपना धौस जो है ना वो जमी रहेगी, अपना रुआब रहेगा एक। तो उसके चक्कर में इसने क्या कर ली भाई, अकबर से संधि करने के चक्कर में ये उससे 2 बार मिला था, ठीक है। तो अब जब सांभर में मिला था तो चगताई खां की सहायता से यहाँ पे मिला था ये, और यहाँ पे इसने किसके साथ, अपनी बेटी भारमली के साथ या हरखा बाई के साथ किसका विवाह करवा दिया, अकबर का विवाह करवा दिया। तो ये तो हो गई भी आपकी जोधा अकबर वाली वो जो स्टोरी है, वो देखिए आधी झूठी आधी सच है। स्टोरी पूरी सही है, बस नाम के चक्कर में है थोड़ा सा, ठीक है। आप देखिए इनको कौन सी उपाधि या फिर पटरानी टाइप की, देखिए एक उपाधि दी गई थी इनको, क्या दी गई थी, मरियम उजमानी। तो जो भी पटरानी होती है उनको देखो बहुत अच्छी अच्छी उपाधियाँ भी मिलती है। तो ये मरियम उजमानी जो है वो किसको मिली हुई थी, हरखा बाई को मिली हुई थी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई भाई भारमली, राजा भारमल की पुत्री है, और अकबर की वाइफ जिसको हम जोधा अकबर के नाम से जानते हैं, वो जोड़ी वही यही है, ठीक है। तो अब से आप बोलो ना तो भारमली और अकबर बोलना, ठीक है, क्योंकि जोधा तो देखो गलती से बोला जाता है इसको। अब देखिए और क्या दे रखा है भाई आपके क्वेश्चन में, जोधाबाई, ये रही भाई वो जोधाबाई, कहाँ की है ये, जोधाबाई के बारे में क्या है, क्या बोलोगे आप इसको, ये कहाँ की राजकुमारी है। तो ये देखो आपके मारवाड़ की राजकुमारी थी, कहाँ की, मारवाड़ की राजकुमारी थी, और किसकी बेटी थी, तो आपने सुना ही होगा भाई मोटा राजा उदय सिंह, बहुत ही ज़्यादा मोटा था ये, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी ये। और इनको कौन सी उपाधि मिली हुई थी, तो इनको किस नाम से जाना जाता था भाई, जगत गुसाई, ठीक है। तो इनको जाना जाता था भाई इस नाम से। अब कौन सी बच गई भाई आपकी, इंद्र कुंवरी। देखिए ये वो राजकुमारी है जिन्होंने अपने विवाह के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत तो याद होगा भाई आपको, कमेंट करके बताओ भाई किसके साथ इनका विवाह हुआ था। कहाँ की राजकुमारी है ये, किसकी पुत्री है, जल्दी बताओ, मेरे बताने के बाद आंसर दे रहे हो आप। तो ये भी देखिए मारवाड़ की ही राजकुमारी है, और इनके पिताजी कौन थे भाई, इनके पिताजी थे अजीत सिंह, और इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो इनका विवाह हुआ था भाई फर्रुख सियर के साथ। फर्रुख सियर के साथ इनका विवाह हुआ था, और जब फर्रुख सियर की मृत्यु हो गई थी तो अजीत सिंह ने क्या किया भाई, इसको वापस ले आए मारवाड़, और फिर इसको किसमें तालीम दी थी, हिंदू जो हमारा धर्म है, तो हिंदू धर्म की तालीम इनको दी थी। और उससे पहले ये पहली ऐसी राजकुमारी थी जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, ठीक है, मुग़ल दरबार में। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, मानबाई। तो आप इसको याद रखेंगे, सुल्ताना निसा, सुल्ताना मस्ताना के नाम से जो विख्यात हैं वो है मानबाई। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो ये देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो हमें क्या बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो पहले तो देखते हैं भाई क्या दे रखा है। तो एक तरफ दे रखे हैं हमें युद्ध, और दूसरी तरफ दे रखा है कि वो युद्ध किस किस के बीच हुए हैं, तो वो सही है या नहीं है। तो राजमहल का युद्ध किसके बीच बताया गया है, ईश्वरी सिंह बनाम माधो सिंह, ठीक है भाई। अब देखो हमें याद रखना पड़ेगा भाई कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ था। तुंगा का युद्ध
माधो सिंह बनाम शत्रुशाल। ठीक है। बंगरू का युद्ध ईश्वरी सिंह बनाम माधो सिंह। और कांकोड़ का युद्ध किसके बीच हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माधो सिंह बनाम मराठा मल्हार होलकर। ठीक है। अब इनमें से कौन सा गलत है भाई? कौन सा युद्ध किसके साथ नहीं हुआ है? हमें बताना है भाई सही कौन सा है और गलत कौन सा है। राजमहल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? हमें बताना है। राजमहल का युद्ध तो सबसे पहले तो देखो राजमहल का युद्ध ही देखते हैं हम। राजमहल का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो ये युद्ध किन के बीच हुआ था भाई? ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह। ठीक है। ये इन दोनों के बीच हुआ था। और किस विषय पे हुआ था ये युद्ध? तो ये देखिए युद्ध हुआ था आपके जयपुर राज्य की राजगद्दी को लेकर। किसके लिए हुआ था? तो इस युद्ध का जो कारण था वो था जयपुर की राजगद्दी। भाई उस समय और किसी चीज़ के लिए युद्ध होते भी नहीं थे। वैसे देखो सबको यही था कि भाई मैं ना मेरे राज्य का विस्तार करूं, तो विस्तार करने के चक्कर में युद्ध होते थे। ठीक है। तो ये किसके लिए हुआ था भाई? तो ये भाई जयपुर की राजगद्दी के लिए हुआ था। किन के बीच? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच। अब इसमें विजेता कौन रहा? तो जिसकी विजय हुई थी वो कौन थे? ईश्वरी सिंह। ये थे भाई आपके विजेता। ये जीत गए थे इस युद्ध को। और इस जीत की खुशी में इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने निर्माण करवाया था ईसरलाट और सरगासुली का। किस किस का निर्माण करवाया था इन्होंने? तो इन्होंने करवाया था भाई ईसरलाट और सरगासुली। और फिर बाद में देखो इन्होंने सुसाइड भी कहाँ से किया? सरगासुली से कूद कर इन्होंने सुसाइड कर लिया था भाई। इन्होंने निर्माण करवाया था और फिर आत्महत्या भी इसी पे चढ़ के कूद गए भाई। नीचे नीचे कूद गए तो क्या हो गई भाई? डेथ हो गई। तो इन्हीं ने निर्माण करवाया था भाई कि जयपुर की राजगद्दी में जीत गया था। और उसके बाद जब भाई माधो सिंह से जब दूसरी बार युद्ध हुआ था इनका, तो माधो सिंह उस टाइम विजयी हो गए थे और इन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली। और वो जो दूसरा युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था? अब उसका नाम आप मुझे बताओ। और वो इन्हीं में से है भाई। आपको दिख रहा है अच्छे से? बंगरू का युद्ध। ठीक है। तो जब दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें माधो सिंह विजयी हुआ था और किसकी जगह इन्होंने शासन संभाला था? ईश्वरी सिंह की जगह। ठीक है। तो बंगरू का युद्ध आपका सही है, राजमहल का युद्ध भी सही है। अब कौन सा बच रहा है आपके? तुंगा का युद्ध। कौन सा? तुंगा का युद्ध। ये किसके बीच हुआ था? तो तुंगा का युद्ध देखिए सवाई प्रताप सिंह किसके बीच? सवाई प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया, इनके बीच ये युद्ध हुआ था भाई। ठीक है। अब इसमें विजयी कौन रहे? तो इस युद्ध में जो जीते थे वो थे सवाई प्रताप सिंह। आप देखिए भाई, तो ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है ईश्वरी सिंह बनाम माधो सिंह बनाम शत्रुशाल। शत्रुशाल और इनके बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए माधो सिंह बनाम शत्रुशाल जो युद्ध हुआ था वो था भटवाड़ा का युद्ध। कौन सा? भटवाड़ा का युद्ध।
और ये किसको लेके हुआ था? बंटवारा का जो युद्ध हुआ था ये किस चीज़ को लेकर हुआ था भाई? अब युद्ध है तो कारण भी है, तो कारण क्या था यहाँ पर? कारण था यहाँ पर भाई रणथंबोर। तो रणथंबोर के स्वामित्व को लेकर ये वाला युद्ध हुआ था, बंटवारा का युद्ध। और कब हुआ था ये वाला युद्ध? तो बंटवारा का युद्ध आपका हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1761 ईस्वी में, तो ये याद रख लेना आप। अब कांकोड़ का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो कांकोड़ का युद्ध माधो सिंह बनाम मराठा मल्हार होलकर, इन दोनों के मध्य हुआ था, जिसमें माधो सिंह विजयी थे। ठीक है, तो आपका जो गलत है वो कौन सा हो गया भाई? तो जो आपका गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, तुंगा का युद्ध। ठीक है, तो तुंगा का युद्ध भाई इनके बीच हुआ ही नहीं था, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, तो ये जो भी लाइव है ना, अब इस क्वेश्चन का आंसर यही देंगे भाई। अब देखिए, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहले हमें क्या बताना था? गलत कथन, और इस बार क्या बताना है? सही कथन बताना है। तो देखिए, पहला कथन पढ़ते हैं हम सबसे पहले। कछवाहा स्वयं को श्री राम के पुत्र कुश की संतान मानते हैं। ठीक है, पहला कथन हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पढ़ते हैं भाई। दूसरा क्या है? 1612 ईस्वी के आमेर लेख में कछवाहों को रघुवंश तिलक कहा गया है। क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक। ठीक है भाई, कौन से लेख में? आमेर लेख में। तो आपके जो दोनों कथन हैं क्या वो सही हैं? क्या उनमें से एक सही है या एक गलत है? अब बताओ भाई आप। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आपका जो पहला कथन है कि कछवाह जो है वो स्वयं को किसकी संतान मानते हैं? देखिए, एक्चुअल में वो जो कथन है वो बिल्कुल सही है। ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? श्री राम के पुत्र कुश का वंशज। लेकिन अब देखिए, हम क्या है, राजस्थान वाले शय 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 बोलते वैसे ही परेशान हो जाते हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया भाई? कछवाहा कर दिया इसको। बल्कि अभी यूपी की तरफ आप जाओगे ना, तो वहाँ पर अभी भी ये आपको कुशवाहा ही मिलेंगे। लेकिन अपने यहाँ क्या है भाई? कछुआ। और कुछ लोगों ने तो भाई बोल बोल के कछुआ कछुआ थक गए, तो उन्होंने तो कछुआ भी कर दिया इसका। क्या कर दिया? कछुआ बोलने लग गए अब इसको। ठीक है, तो ये सच्ची में जो श्री राम के पुत्र कुश थे उन्हीं के वंशज हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। कुश का वंशज होने के कारण ही इसका नाम कुशवाहा पड़ा था। और बाद में क्या कर दिया भाई? धीरे धीरे देखिए, जैसे प्रदेश की लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता गया, और कछवा, कछुआहा, कुशवाहा, वैसे वैसे ये चेंज होता गया। तो पहला जो कथन है आपका ये बिल्कुल सही है आपका। अब देखिए, 1612 ईस्वी के आमेर लेख में कछुआहों को क्या कहा गया है भाई? रघुवंश तिलक। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, कछुआ वंश जो है हम ये पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि भाई इसका संस्थापक कौन है, आदि पुरुष कौन है। तो देखिए, कछुआ वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? ये नाम तो आपने सुना ही होगा भाई, धोला राय, दुले राय, है ना? सुना ना ये सबने नाम। तो अब एक चीज़ तो आप मुझे बताएंगे भाई कि इसका जो रियल नेम था वो क्या था। ठीक है, अब धोला राय, दुले राय क्यों इसका नाम पड़ा वो चीज़ तो, कॉन्सेप्ट तो आपको मैं बता रही हूँ भाई, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम था वो आप मुझे कमेंट कर दो भाई जल्दी से। तो इसका जो सही नाम है वो आप मुझे बताएंगे। और धोला राय इसको क्यों बोला जाता था भाई? एकदम गोरा चिट्टा सुंदर था ये। क्या था?
एकदम गोरा चिट्टा, जमाई दूध वर को, ठीक है। और कैसे रहता था भाई, इसको देखो दुल्हे राय, तो दुल्हे के जैसे सजा धजा रहता था भाई। अब देखिए ये जो कछवा वंश है, तो ये क्या थे, पहले चौहानों के सामंत थे। तो अब भाई दूल्हे राय के जो पिताजी थे तो सामंत थे, तो रौब तो देखो अपने आप ही आ जाता है भाई। तो एकदम सजा धजा हुआ रहता था, बिल्कुल दूल्हे की तरह। अपने यहाँ राजस्थान में बोलते भी एकदम बींद की तरह, तो ये एकदम बींद की तरह सजा धजा हुआ रहता था। तो इसको क्या बोलने लग गए भाई, दूल्हे राय बोलने लग गए। और गोरा रंग होने की वजह से इसको क्या बोलने लग गए, धोला राय, ठीक है। तो ये क्या है भाई, आपके कछुआ वंश का संस्थापक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखोगे कि भाई कछुआ वंश का संस्थापक कौन है। तो अब आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। अब दूल्हे राय का संबंध किस वंश से था वो भी मैं आपको बता देती हूँ भाई, नरवर वंश, ठीक है। तो इसका संबंध किस वंश से था, तो ये चीज़ भी अब आपके क्लियर हो गई, ठीक है। कछुआ वंश को देख लिया भाई हमने, पहला कथन भी हमने देख लिया। और दूसरा कथन हमारा कि आमेर के लेख में इनको क्या कहा गया है भाई, रघुवंश तिलक। अब देखिए ये क्यों कहा गया है भाई, तो देखिए महाराज राम जो हैं उनके भाई पूर्वज थे कोई, तो वहाँ पर एक राजा थे रघु नाम के, तो उन्हीं के नाम पे भाई क्या हो गया भाई, इनका वंश जो पड़ गया रघुवंश के नाम से। आपने सुना ही होगा भाई, ये वाली चीज़ तो आपने सुनी होगी ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, है ना। तो बिल्कुल ये रघुकुल नाम वहीं से आया है, रघु नाम के एक राजा से। फिर बाकी आगे के जो कुल थे उनको क्या कर दिया भाई, रघुकुल कर दिया। तो अब देखिए रघुकुल तिलक यानी कि क्या हो गए भाई, ये हो गए जहाँ का भी शासन संभाल रहे हैं जो भी शासक है, तो वैसे भी देखिए उस प्रदेश का, नगर का, राज्य का, साम्राज्य का क्या होता है, सिरमोड़ होता है, तिलक होता है। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, खुद को रघुवंश तिलक बोल दिया, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या है भाई, बिल्कुल सही है। और ये बात किस में लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई है आमेर के लेख में। अब आमेर के लेख में देखिए और क्या दे रखा है भाई, किस किस की वंशावली दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज से मान सिंह तक की वंशावली का उल्लेख है। पृथ्वीराज से मान सिंह तक की वंशावली, किस में है ये, तो ये दोनों ही चीज़ें किस में लिखी हुई है भाई, आमेर के लेख में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आप याद रखोगे, मतलब आपका कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों क्या है, सही है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई, ये ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं, ठीक है। तो ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्लास को शेयर भी कर दो थोड़ी बहुत, किसी और के काम भी आ जाए ये वाली चीज़ें। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, कौन सा, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये रचना किसकी है हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, ऑप्शन देखते हैं अपने, हापा, बारहट, राय, मुरारीदास, जगन्नाथ और बिहारी। ये 4 आपके पास ऑप्शन है और आपको इसमें से क्या देना है भाई, सही उत्तर बताना है। किसकी रचना है ये, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। तो हापा बारट की रचना देखते हैं भाई, पहले हम एक एक करके देख लेते हैं।
सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये तीनों जो हैं, हापा बारट, राय मुरारीदास, जगन्नाथ, ये किस दरबार में थे? तो ये किसके दरबार में थे? मान सिंह के दरबारी विद्वान थे ये। किसके? मान सिंह के। तो अब देखो इनकी रचनाएं जो होगी वो किसके नाम पे होगी? मान सिंह के नाम पे होगी। अब आपको पता चल गया भाई कि मान सिंह यहाँ पे भी नाम आ रहा है, मतलब ये रचना क्या है? इन्हीं में से किसी की है। तो सबसे पहले तो भाई हापा बारट की रचना देख लेते हैं, मान प्रकाश। और इनकी एक और रचना है, सब में देखो मान मान ही लगा हुआ आएगा, क्योंकि मान सिंह के क्या थे? ये दरबार में विद्वान थे और उन्हीं की सेवा भक्ति करते थे, तो भाई उन्हीं के बारे में लिखेंगे ये सब कुछ। ठीक है, तो मान प्रकाश। और एक और इनकी जो रचना है वो है महाराजा कोश। अब आपके हापा बारट तो भाई इससे बाहर हो गए, कॉन्सेप्ट के बाहर आ गया भाई ये रचना इनकी तो नहीं है। अब ये रचना है किसकी? पहले तो राय मुरारी दास की रचना देख लेते भाई। तो राय मुरारी दास की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है मानचित्र ग्रंथ। मानचित्र ग्रंथ, ठीक है। ये रचना किसकी है? राय मुरारी दास की। अब भाई बचे क्या आपने ऑप्शन में? जगन्नाथ बचे, मान सिंह के नाम से आ रहा है, तो मान सिंह कीर्ति मुक्तावली ये रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी हो गई भाई? अब तो ये रचना हो गई आपके जगन्नाथ की। ठीक है, अब बिहारी जी, अब ये कहाँ जाएंगे भाई? बिहारी जी के बारे में भी तो कुछ सोचो, ये किसके हैं भाई? किसके दरबार में थे बिहारी जी? बिहारी जी आपके किसके दरबार में थे? तो बिहारी जी आपके मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी विद्वान थे ये। और अब इनकी रचना के बारे में बात करें तो इनकी रचना देखिए इन्हीं के नाम से, बिहारी सतसई। ये इनकी रचना थी भाई। तो आपको पता चल गया भाई कौन कौन सी रचनाएं किसकी थी। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्लास को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो सबके सब। हाँ, इस बार प्रश्न का उत्तर आप लोग ही बताएंगे भाई 1 2 3 4 क्या आ रहा है। तो चलिए पहले तो प्रश्न पढ़ते हैं। सवाई जयसिंह के राजकवि, किसके राजकवि हैं? सवाई जयसिंह के, जिन्होंने राम रासा की रचना की थी। किसकी रचना? राम रासा की। तो सीधे सीधे ये पूछ रहा है भाई कि राम रासा के रचनाकार कौन थे। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन देखते हैं, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, और दूसरे हैं श्री कृष्ण भट्ट, जगन्नाथ, पुंडरिक, रत्नाकार। चारों ऑप्शन आपको मिल गए। अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो भाई 1 2 3 4 क्या होने वाला है इसका उत्तर, जल्दी जल्दी। राम रासा के रचनाकार कौन थे? देखिए आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है श्री कृष्ण भट्ट। इन्होंने किसकी रचना की थी? राम रासा की। और कहाँ के राजकवि थे ये? तो सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान थे श्री कृष्ण भट्ट जी। और इनको किस किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वो उपाधियाँ इनकी कौन कौन सी है? देवर्षि काल निधि, और एक देखिए इनकी रचना के नाम पर ही इनको उपाधि मिली हुई थी, राम रासाचार्य। ठीक है, तो ये क्या है भाई? दोनों इनकी उपाधि है जिनसे इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, देवर्षि कालनिधि और राम रासाचार्य, ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे
अगले प्रश्न की तरफ। बब्बर शेर के नाम से कछवाह वंश के किस शासक को जाना जाता था? शेर भी नहीं भाई, बब्बर शेर। अब बताओ भाई, अब करो आप एबेसैदा 1 2 3 4। बब्बर शेर के नाम से कछवाह वंश के किस शासक को जाना जाता था? ऑप्शन देखते हैं। सवाई जयसिंह, सवाई माधव सिंह द्वितीय, मिर्जा राजा जयसिंह और प्रताप सिंह। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बब्बर शेर का बताओ भाई। बब्बर शेर के नाम से किसको जाना जाता था? कछवाहा वंश। जयपुर के रहने वाले हैं, उनको तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट। तो देखिए, जो बब्बर शेर के नाम से जाने जाते थे वो थे सवाई माधव सिंह सेकंड। क्या है? सवाई माधव सिंह सेकंड। अब ये क्यों जाने जाते थे उसकी डेफिनेशन आप मुझे बताएंगे भाई, कि इनको क्यों कहा गया था बब्बर शेर। कोई बात नहीं, मैं क्लास के बाद में आपके कमेंट्स पढ़ के सबको बढ़िया से रिप्लाई करूँगी। तो आप तो मुझे बस लिख देना, एक्सप्लेन कर देना कि इनको क्यों कहा जाता था। आज का प्रश्न समझ लो ये, ठीक है। अब पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को भाई। उसने क्या पूछा है, ये वापस रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से त्रुटिपूर्ण विकल्प कौन सा है? किसमें त्रुटि है भाई, हमें बतानी है। तो पहले तो पढ़ते हैं। सवाई जयसिंह प्रथम ने 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की थी। किसने की थी भाई? सवाई जयसिंह प्रथम ने 1727 में किसकी स्थापना कर दी थी? जयपुर की। अब देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, ये गलत है भाई। यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड आएगा, क्योंकि जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि मिली हुई थी और इन्हें किसकी मिली हुई थी? सवाई की, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा में वैद्यशालाओं का निर्माण करवाया, ठीक है। तीसरा कथन क्या है? शासक प्रताप सिंह के दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञों व विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी थी। क्या था उस नाम का? उस मंडली का नाम क्या था भाई? गंधर्व बाईसी। राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस अल्बर्ट की स्मृति में जयपुर में अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास करवाया था। क्या करवाया था? अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास। किसकी स्मृति में? प्रिंस अल्बर्ट की स्मृति में, ठीक है। अब देखिए भाई, सवाई जयसिंह सेकंड, इन्होंने क्या किया था? 1727 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? जयपुर की। तो कौन सा सही है इसमें? सवाई जयसिंह सेकंड। देखिए, अगर आपने मेरी क्लास देखी है ना, तो पहले भी एक बार ये प्रश्न आ चुका है वैद्यशालाओं से संबंधित, जिसमें मैंने आपको बताए थे भाई, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल थे। उस दिन मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था भाई, कि वैद्यशालाएं कौन कौन सी है और इसका निर्माण किसने करवाया था, और सबसे बड़ी वैद्यशाला कौन सी है, सबसे पुरानी वैद्यशाला कौन सी है। ये सारी चीज़ें मैंने उस दिन क्लियर करवाई थी। सवाई जयसिंह सेकंड, इन्होंने क्या करवाया था भाई? आपके प्रश्न का प्रथम कथन क्या था कि 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की थी, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या की थी भाई? जयपुर की स्थापना की थी। कब? 1727 ईस्वी में, ठीक है। तो ये वाला कथन क्या है आपका? बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या था भाई? दूसरा कथन भी देख लेते एक बार फिर से, कि मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा और मथुरा में क्या करवाया था भाई? वैद्यशालाओं का निर्माण करवाया था। तो ये वाला कथन सही है क्या? जयपुर, दिल्ली,
बनारस, मथुरा, और एक और कहाँ करवाया था भाई? उज्जैन। इसमें लिखा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती है। तो इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, लेकिन जयसिंह प्रथम ने नहीं, सवाई जयसिंह सेकंड ने। किसने करवाया था भाई वेधशालाओं का निर्माण? कितनी? 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह सेकंड ने। अब देखिए उनमें से भी सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? कौन सी है सबसे बड़ी वेधशाला? एक तो भाई सबसे बड़ी हो गई और एक हो गई सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी जो थी वो। तो ये दोनों कहाँ हैं? सबसे बड़ी वेधशाला कहाँ पर है? सबसे बड़ी वेधशाला आपके जयपुर में है, बिल्कुल सही है, ये आपके जयपुर में है। और सबसे प्राचीन कहाँ है ये भी बताओ भाई? सबसे प्राचीन वेधशाला सबसे प्राचीन वेधशाला आपकी दिल्ली में है भाई। ठीक है, अब जयपुर की जो वेधशाला उसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? किस नाम से जानते हैं? जंतर मंतर। नाम से देखो कैसे पता चल रहा है, जंतर मंतर करके कुछ तो सही कर ही देंगे, वेधशाला है ना। और ये जंतर मंतर किसमें शामिल है भाई? यूनेस्को की विश्व धरोहर में। और जयपुर की और कौन सी जगह है जो इसमें शामिल है? तो जयपुर का परकोटा, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है यूनेस्को की विश्व धरोहर में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। सवाई जयसिंह ने इसकी स्थापना करवाई थी 1727 ईस्वी में, और 5 वेधशाला इसी ने उसका निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे बड़ी जयपुर में और सबसे प्राचीन दिल्ली में है। और कथन नंबर 3, शासक प्रताप सिंह के दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञ व विद्वानों की मंडली, जिसे क्या कहा जाता है भाई? गंधर्व बाईसी। तो ये वाला कथन भी क्या है आपका? बिल्कुल सही है। और राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस अल्बर्ट हॉल जो बनाया था, ये किसकी स्मृति में बनाया था भाई? प्रिंस अल्बर्ट की स्मृति में इन्होंने बनाया था। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, ये वाली चीज़ें आप याद रख लेना। तो कथन नंबर 2 जो है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है भाई? मिर्जा राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसने करवाया है? सवाई जयसिंह सेकंड ने। तो कथन नंबर आपका सेकंड गलत हो गया, और आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो भी क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जयपुर या आमेर के किस शासक को बदनाम शासक के नाम से जाना जाता है? लो भाई, इतनी देर तो हम उपाधियां पढ़ रहे थे, इसको ये मिला ये मिला, बब्बर शेर पढ़ा था अभी अभी, और अब क्या आ गया? बब्बर से बदनाम शासक आ गया। ठीक है, तो चलो पहले ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद बातें करेंगे अपन। महाराजा जगत सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। यहाँ पे ये नाम देखो, थोड़ा सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी मिसप्रिंट हो ही जाता है भाई, इंसान ही है, गलत हो जाते हैं। तो चलो आपके तो क्या है, बढ़िया हो गया, आपको तो 3 में से उत्तर देने पड़ेंगे अब। महाराजा जगत सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। कौन सा है भाई इसका उत्तर सही? आप मुझे बताएंगे। महाराजा जगत सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। देखिए भाई, बदनाम शासक।
किसको बोला गया था? फिर से एक बार ऑप्शन देख लो, 3 ही ऑप्शन है यार, अब तो बता दो 1 2 3, अब तो एक ऑप्शन भी कम हो गया आपका। किसको बताया गया है? हाँ सही बोल रहे हैं। तो ये बोला गया है भाई महाराजा जगत सिंह सेकंड को। ठीक है, अब क्यों बोला गया है उनको भाई बदनाम शासक, क्यों बोला गया? तो देखिए ये किसके चक्कर में फंस गए थे भाई। गणिका थी एक, जिसका नाम क्या था? रसकपुर। तो ये भाई इनके चक्करों में पड़ गए थे और इन्होंने क्या कर दिया भाई, आधा राज्य लुटा दिया, इनके नाम से सिक्के चलवा दिए और इसके चक्कर में इनको क्या बोला जाने लग गया भाई, बदनाम शासक। ठीक है भाई, अब आधा राज्य लुटा दे उसके ऊपर और क्या कर दे भाई, अपना आधा खजाना उस पर खाली कर दे, सिक्के चला दे। तो अब इन्हीं की वजह से भाई उसके प्रति जो अतिशय आसक्ति हो गई थी, प्रेम हो गया था, तो उसकी वजह से इनको क्या कहा जाने लग गया भाई, बदनाम शासक कहा जाने लग गया, गणिका रसकपुर के कारण। ठीक है, तो आपका जो आंसर है इस प्रश्न का वो क्या है, महाराजा जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? क्या किया था भाई, संरक्षण प्रदान किया था या फिर उनको अपने दरबार में जगह दी थी? तो पहले ऑप्शन देखते हैं, मान सिंह प्रथम, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराणा राज सिंह और सवाई जय सिंह। ये आपके ऑप्शन है। अब जल्दी से आप मुझे बताओगे भाई 1 2 3 4, फटाफट लाइन लगा दो भाई और इसको शेयर कर दो भाई क्लास को सबके साथ। किसके दरबार के विद्वान थे ये? तो ये देखिए जो सभी विद्वान थे हमने पढ़े थे भाई, चलो इनको तो छोड़ो, लेकिन जगन्नाथ तो आपको याद होगा, अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था भाई इनकी रचना के बारे में, याद है या नहीं है? मैंने बोला था ना, मान आ रहा है सब भाई, मान सिंह के नाम से, मान सिंह के दरबार में विद्वान थे तो उन्हीं के नाम से इन्होंने क्या कर रखा था भाई, अपनी रचनाओं का नामकरण कर रखा था। तो मान सिंह प्रथम आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। मान सिंह प्रथम ने इन सभी कवियों को क्या किया था भाई, संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न, आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक जयपुर का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं पहले तो अपने। ऑप्शन क्या दे रखा है, सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, मिर्जा इस्माइल, सवाई मान सिंह द्वितीय। जल्दी से ऑप्शन मिल गए हैं आपको, अब फटाफट कर दो भाई जल्दी से कमेंट, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी करो भाई। अरे गलत सही जो भी आए ना कर देना चाहिए अपने को। तो भाई जयपुर का आधुनिक जयपुर जो है उसका निर्माता कौन था? तो मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल किसके दरबार में थे? तो मिर्जा इस्माइल सवाई मान सिंह द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, और इन्हीं की सहायता से मान सिंह ने क्या आधुनिक जयपुर का निर्माण करवाया था। क्या किया था? आधुनिक जयपुर का निर्माण किया था मिर्जा इस्माइल की मदद से। उसमें देखिए भाई हम सभी जानते हैं भाई एसएमएस कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, तो ये सारी चीज़ें किसने करवाई थी? मान सिंह ने करवाई थी। और उसमें इनकी हेल्प किसने की थी? मिर्जा इस्माइल ने। तो ये जितने भी हम देख रहे हैं ना भाई, एसएमएस कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्टेडियम हो गया, तो इन सब की स्थापना इन्हीं की सहायता से की गई थी। ठीक है, और देखिए सवाई मान सिंह, इनके बारे में बात करें तो भाई देखिए इन्होंने क्या क्या करवाया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने देखिए
रामबाग का जो पोलो ग्राउंड है उसकी स्थापना भी करवाई थी। क्यों? क्योंकि भाई पोलो के ये विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ठीक है, कौन? सवाई मान सिंह पोलो के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और उन्होंने किसका निर्माण करवाया था भाई? रामबाग पोलो ग्राउंड का निर्माण करवाया था। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा इस्माइल। और आज के इसी प्रश्न के साथ हमारी आज की प्रश्नावली खत्म होती है, लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी तो प्रश्नों की देखिए शुरुआत हुई है, एग्ज़ाम्स तो अभी आए ही नहीं है। तो जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक तो देखिए नॉलेज जो है आपको ऐसे ही मिलने वाली है। तो क्लास को एक दिन भी स्किप मत करना, क्लास टाइम टू टाइम आपको लेनी है और पढ़ाई पे फोकस रखना है। और देखिए अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको देती हूँ कि जो बच्चे देखिए अभी कोचिंग के लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न में है कि कौन सी कोचिंग में जाए, कैसे जाए, क्या करें, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स, तो देखिए जैसी सुविधा आपको मिलती है वैसा ही आप करें। आप जिस सिचुएशन में कंफर्टेबल, अगर आप घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं भाई, चूज़ कर सकते हैं कि आप कंफर्टेबल कहाँ हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको गीतांजलि के बारे में बताना चाहूँगी कि गीतांजलि के जो नए बैचेस हैं वो अभी 28 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आप करेंगे भाई इनरोल, खुद को इनरोल करना है आपको, क्योंकि गीतांजलि दे रहा है अपनी फीसेस पे बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ही नहीं, ये क्या दे रहा है, सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के साथ आपकी इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए डिस्काउंट दे रहा है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो एक बार जाके देखिए, आप बिल्कुल देख लीजिए कि फीसेस क्या है और 28 तारीख को आपको क्या मिलने वाला है। आप कॉन्टैक्ट भी देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो आप सारी डिटेल्स देख लो और आपका जो भी कोर्स हो, आईएएस, आरएएस, पीएसआई, लाइब्रेरियन, तो देखिए आप दोनों ही ये जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए इनरोल कर सकते हैं। और गीतांजलि की सब ब्रांच पे आपको लाइब्रेरियन का कोर्स मिल जाएगा। तो आप जाके एक बार देख लीजिए और सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और हम मिलेंगे आपसे कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी इस क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे सबके साथ, ठीक है। कल तक ये क्लास जो है इस पर मुझे बहुत अच्छे से लाइक मिल जाने चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए आपसे बहुत जल्द मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।